वालेकुम जी। हम सबकी ज़िंदगी भरी पड़ी है हसदों से, और सबसे बुरी नज़र उस हसद की होती है जो हिरस में किया जाए। लोग आपसे हसद करते हैं और बुग़्ज़ रखते हैं, और इतना ज़्यादा रखते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब किसी को खुश देखकर आजकल तो कम लोग ही होते हैं जो खुश होते हैं, ज़्यादा लोग तो जल सड़ भुज जाते हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान कैसे करनी है और इन लोगों से बचना कैसे, ये दोनों बातें मैं बताऊंगी इस वीडियो में। अब सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान किस तरह से होती है कि ऐसे लोग आपको हर बात पर टोंट मारेंगे, हर बात पर तंज करेंगे। वो देखेंगे कि जब भी आप खुश हो कहेंगे ओहो यार ये ना होता तो ये हो जाता। यानी कि आपने एक अच्छा प्यारा खूबसूरत लिबास पहना है, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, और वो आपको देखते ही उसको पता लग जाएगा दिल में ये बड़ी प्यारी लग रही है, इसका सूट बड़ा प्यारा है, लेकिन वो कहेगी यार ये कलर तुम पे सूट नहीं कर रहा, कढ़ाई तो वैसे अच्छी है, सिला तो वैसे अच्छा है, मेकअप अच्छा नहीं है। तो ये एक पहली वजह होगी। फिर आप कुछ खा रहे हैं, यार तुम मोटी होती जा रही हो, तुम इतना क्यों खाती हो, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका है वारदात क्या होता है, हसदों का, जो हसद करते हैं और खासकर हिरस की नज़र होती है। अब वो कोशिश करेंगे कि आपका टेम्पर लूज करें, आपकी जो ताकत है उसको ख़त्म करें, आपको तोड़ने की कोशिश करें। वो आपका वीक पॉइंट ढूंढेंगे कि आपको कैसे तोड़ा जा सकता है। अब वो सबसे पहले देखेंगे कि ये दुखी किस बात पे होता है। अब जब आप स्माइल कर रहे होगे तो उसको पता होगा कि ये इस बात से दुखी होता है, यानी कि आपका कोई बिछड़ चुका है दुनिया में आपसे, या आपको किसी चीज़ से तकलीफ होती है। तो वो सडनली आप खुश हो रहे हैं किसी चीज़ से, आपने एक अच्छी तस्वीर क्लिक कर ली, एक अच्छी वीडियो बना ली है, तो वो फ़ौरन से क्या कहेंगे, यार तुम्हारा वो साथ होता ना ज़िंदगी में तो देखते ज़िंदगी की बात ही और थी। या फिर वो मर गया है इसीलिए मर गया है, तुम्हारे काम नहीं अच्छे थे, तुम अच्छी नहीं थी। भाई मौत सबके लिए, सब ने मरना है, जीने दो, खुदा का वास्ता है। तो ये होती है हिरस की नज़र। जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को कभी खुश नहीं दे सकते। और एक दूसरी किस्म के लोग ये होते हैं कि जो खुद खुदा बनने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें अपनी तो बुराइयां, अपनी नीयत कहीं नज़र नहीं आती कि हम में कितनी खराबियां हैं, हम कितने गिल्टी हैं, हम में कहाँ कहाँ कमियां हैं, लेकिन वो दूसरों को टोंट ज़रूर मारेंगे। नमाज नहीं पढ़ती, दुपट्टा नहीं लेती, खुदा से डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें नेकी के रास्ते पे चलाए। बहन तुझे अल्लाह ने हिदायत दी है ना, तू मेरे लिए दुआ कर, तू कम से कम मेरा दिल तो ना तोड़, मेरा टेम्पर तो ना लूज करो। ऐसे लोगों से भरी पड़ी है हमारी ज़िंदगी। हमारे रिश्तेदार, कज़न, बहन, भाई और बहुत सारे लोग घर में भी इस तरह के मौजूद होते हैं। और ख़ासकर आजकल तो हस्बैंड भी अपनी बीवियों से जो पूरा है वो कंपटीशन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बड़ी लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ। और कुछ लोगों को इस चीज़ से भी बड़ी तकलीफ होती है, तुम्हारा शौहर तुम्हें रोकता नहीं है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता नहीं है। भाई नहीं मारता, ज़बान नहीं चलाती हूँ, नहीं मार पड़ती है। तो ये बहुत सारा जो सिस्टम है इसकी ख़राबी होती है इन चीज़ों से, कि जब हम इन लोगों को अहमियत देना शुरू कर देते हैं। तो ज़िंदगी में सिर्फ उन लोगों को अहमियत दें जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और आपके बारे में दुरुस्त बात करते हैं। अब जिस बंदे को आपकी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र है ना, तो वो आपका जहनी तवाज़ुन ख़राब नहीं करेगा, वो आपकी जहनी सेहत को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपको खुश देखकर खुश होगा, बुरी चीज़ों से रोकेगा, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार होगा। यूं नहीं कि आपको बद्दुआएं देना शुरू कर देगा, आप पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देगा, या इस तरह की चीज़ों से आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लें जो आपकी ज़हनी सेहत को मुतासिर करते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही अरबा अपनाया कि मुझे वो लोग नज़र ही नहीं आते जो मेरे बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। मुझे सिर्फ वही लोग नज़र आते हैं जो मेरे बारे में पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, औलाद है, हस्बैंड है, ससुराल है, कोई भी है। तो मत दें ऐसे लोगों को अहमियत, क्योंकि आप अगर बीमार हैं तो वो बीमारी आपकी है, आप अगर परेशान हैं तो वो परेशानी आपकी है। इसमें आपने अगर कुछ करना है तो आपने खुद को मजबूत करना है, आपने खुद को इतना इंडिपेंडेंट करना है कि आपके पास अपनी तबीयत अफोर्ड करने के लिए अपने पैसे हों। आप किसी बंदे से ये ना कहो मुझे 500 देना, हस्बैंड है उसका हक होता है लेकिन घर के खर्चे वो पूरे करे, लेकिन आपका दिल करता है कि आपने अपने बहन भाई को सपोर्ट करना है, तो आप उससे मांगो तो अगले की कमाई अगला दे, तो उसकी मर्जी ना दे तो नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन जब अपने पैसे होंगे तो उनको फिर आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि मर्द हो औरत हो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाथ फैलाओ वाली स्कीम बहुत मुश्किल है, आप नहीं मांग सकते, एक से दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा आज के दौर में कोई नहीं देता। तो अपने आप को इतना इतना इंडिपेंडेंट कर ले कि अपने अखराजात खुद उठा लें, और शुरू से अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये चीज़ सिखाएं।
अपनी बेटियों को सिखाएं कि बेटा इतने पैसे ज़रूर कमाना ज़िंदगी में, घर से बाहर ना जाओ, घर में कपड़े सिलाई कर लो, खाना बना लो, ऑनलाइन काम कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इतने पैसे ज़रूर कमाना कि अपने खर्चे खुद उठा सको। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शौहर रोटी दे रहा है, तुम खा रही हो, बर्तन धो रही हो, ये ना हो। इससे हट के भी तुम्हें एक मजबूत औरत बनना है कि तुम्हें कभी खुदा ना खास्ता हस्बैंड के बगैर भी सर्वाइव करना पड़े तो तुम ईजिली कर सको। और अपने बेटों को ये सिखाएं कि अपने कपड़े किस तरह से रखने हैं, अपने कपड़े किस तरह से पहनने, अपने लिए चाय कैसे बनानी है और अपने लिए नाश्ता कैसे बनाना है, कि कल को अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी लड़ पड़ती है या तुम्हें कोई नाश्ता बना के नहीं देता तो तुम उसका मुंह देखते ना रहो। तो ये जो चीज़ें अपने बच्चों के अंदर अगर आप डाल देंगे तो वो शुरू से ही एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बहस करें, हम बातें करें, हम समझाएं। हमें तो बस गलतियां निकालनी है और अपने आप को नहीं देखना कि मैं क्या हूँ, मुझ में कितनी खामियां। हमें दूसरों को जज करना है, दूसरों की असेसमेंट करनी है, दूसरों पे बातें करनी है, दूसरों पे एलिगेशन लगाने, अपने घर में नहीं देखना। और मेरे अपने बहुत सारे रिश्तेदार इस तरह के हैं जो पंजाबी में कहते हैं गोडे गोडे गर्क हैं, लेकिन दूसरों को पॉइंट आउट ज़रूर कर लेंगे, दूसरों पे एलिगेशन ज़रूर लगा लेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो खता खाते हैं और खाते हैं और खाते हैं और हमेशा खाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की नीयतों को देख कर अजर अता करते हैं। और हमेशा अपनी नीयत को साफ़ रखें। अगर आपकी नीयत साफ़ है ना तो ज़िंदगी में कभी भी आप हार नहीं सकते हो। ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये दुनियावी चीज़ें हैं। आपकी असल सक्सेस इस चीज़ में है कि आप अपने ज़मीर को मुतमईन कर लो। और ज़मीर तब मुतमईन होता है जब खुदा राज़ी होता है, और खुदा के बंदों से मोहब्बत करने से भी राज़ी होता है और उनका एहतराम करने से भी राज़ी होता है। क्योंकि शायद हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएं, लेकिन हकूक़ुल बाद का जो मामला है ये शायद बड़ा सख्त तरीन होगा। लेकिन यहाँ लोग चंद हज़ार रुपए के पीछे तबाह व बर्बाद कर देते हैं लोगों का ज़हनी सुकून। तो ऐसे लोगों से अल्लाह मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए। और ऐसे लोग जहाँ पे भी कहीं आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे किनारा कशी कर लें, अगर आप ना अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं और ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं।